आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कल रोहतक की नई अनाज मंडी में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से प्रदेश भर में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इसके चलते सरसों और गेहूं की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई है। दीपेंद्र हुड्डा ने मांग की कि सरकार अविलंब स्पेशल गिरदावरी करवाकर मुआवजा राशि बढ़ाते हुए किसानों को मुआवजा देने की घोषणा करे। प्रदेश के कई जिलों में पिछले कई सीजन में हुए खराब का कोई मुआवजा बीजेपी सरकार ने अब तक नहीं दिया है, जिसके लिए किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कल जरा सी बारिश ने ही बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार की सारी पोल खोल दी। उन्होंने सवाल किया कि अमृत योजना के तहत 300 करोड़ की जो धनराशि शहर के सीवरेज सिस्टम, पेयजल आपूर्ति, ड्रेनेज और पार्कों के रखरखाव पर खर्च होनी थी, वो पैसा आखिर कहां गया। उन्होंने कहा कि सरकार यदि सीवर, ड्रेनेज की सफाई, जल निकासी की व्यवस्था करवाती है तो इतना बुरा हाल नहीं होता। रोहतक में टूटी सड़कें, ध्वस्त सीवरेज, पीने के पानी की कमी, सफाई की बदतर व्यवस्था, पार्कों के खराब हाल इस सरकार की नाकामी को बयान कर रहे हैं। चलिए आप भी सुनिए आजाद टीवी न्यूज 24 के साथ कि दीपेंद्र हुड्डा ने इस विषय में और क्या कहा। जी सर, जिस तरह से कल ओलावृष्टि हुई है, आसपास के हजारों गांवों में नुकसान, हजारों एकड़ ऐसे हैं जिनमें नुकसान हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार तुरंत विशेष गिरदावरी का काम कराते हुए सरकार को मुआवजा राशि बढ़ाते हुए मुआवजा डिक्लेयर करना चाहिए तुरंत। ये सरकार किसान विरोधी सरकार साबित हुई है। पहले भी बहुत से जिलों में, आज भी पिछली फसलों में जो खराबा हुआ था उसका मुआवजा के लिए किसान को आंदोलन करना पड़ रहा है। बहुत जगह जो मुआवजा मिला वो या तो सबको नहीं मिला, या गिरदावरी के अंदर बड़ा भारी उसके अंदर जो है किसान का नुकसान हुआ, या कई जगह तो पूरे ब्लॉक को ही नहीं मिला। ऐसी स्थिति आई है। तो इस बार ये स्थिति ना है। पिछले 2-3 साल के मुआवजों का आंदोलन किसानों को करना पड़ रहा है। ना तो प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है वो कामयाब हो पाई इसमें, और ना ही डायरेक्ट जो सरकार मुआवजे की घोषणा करती है तो वो भी उससे राहत मिल पाया। इस बार कम से कम हम कहना चाहते हैं बहुत व्यापक ओलावृष्टि हुई है, खड़ी फसल पर नुकसान हुआ है, सरकार तुरंत इस पर कदम उठाए। हमारी मांग है। जो पोर्टल है वो भी काम नहीं कर रहे हैं, और लोग ये पोर्टल के माध्यम से अलग अलग वर्गों को जो उनके सरकार को सुविधाएं देनी है उनको काटने का काम हो जाता है। इस बात को हम बार बार कहते रहे, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। असंवेदनशील सरकार, ये अहंकारी सरकार साबित होगी। जनता की ना सुनवाई करने वाली सरकार ये साबित हो गई है। और सरकार संवेदनशीलता दिखाए तुरंत, और प्रत्येक किसान को उसकी खेत में जाकर गिरदावर उसकी जो है देखते हुए और विशेष गिरदावरी करते हुए मुआवजा दिलवाया जाए, ये हमारी मांग है। प्रदेश में एकदम अचानक अपराध में जो हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हुआ है, उसके साथ अपराध में भी नंबर 1 हो गया। और ये भारत सरकार के इस साल के आंकड़े बताते हैं कि अपहरण, डकैती में देश में नंबर 1, नशे के अपराधों में और नशे में देश में नंबर 1, हत्या दर में देश में नंबर 2। ये हरियाणा प्रदेश की स्थिति यूपी, बिहार से भी ज्यादा खराब हो जाएगी अपराध की कानून व्यवस्था विफलता में। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, कल्पना नहीं करी थी। 2004 से पहले चौटाला राज में भी इस तरह की स्थिति हो गई। गैंग आगे थे। ये कोई साधारण अपराध नहीं है जो हो रहे हरियाणा में। यहाँ पे गैंग सक्रिय हो गए, और गैंग के साथ साथ जो गैंग्स में सारे अंडर शूटर हैं वो हरियाणा के दिखाई देते। कोई भी ऐसा हत्याकांड पंजाब तक, राजस्थान तक भी होता है तो उसमें जो अंडर शूटर होते हैं वो सारे हरियाणा के। ये आज मुख्यमंत्री जी को आत्ममंथन करना चाहिए कि 10 साल की अपनी सरकार के बाद उन्होंने हरियाणा को किस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। यहाँ तो खुशहाली का हरियाणा था, यहाँ ये तो अमन चैन शांति का हरियाणा हुआ करता था 2014 से पहले। खेल खिलाड़ियों का हरियाणा हुआ करता था। देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला प्रदेश हरियाणा हुआ करता था। रोजगार सर्जन का, निवेश का सबसे ज्यादा निवेश हरियाणा में होता था। ना निवेश हुआ 10 साल में। खिलाड़ियों का केवल अपमानित हुआ, खिलाड़ियों को करने का काम हुआ। और आज हरियाणा के नौजवान को बेरोजगारी, अपराध और नशे की गर्त में धकेलने का काम इस सरकार ने किया है। बीजेपी कांग्रेस की कब तक मानेगी?
देखिए सही समय पे हमारी लिस्ट कांग्रेस पार्टी की जारी होगी। अच्छा सर, कांग्रेस बिना संगठन के भी मजबूत है, ऐसा मानते हैं आप? देखिए कांग्रेस का संगठन हमारा जो है उसमें लगातार विस्तार चल रहा है और हमारा संगठन बूथ स्तर तक, घर घर तक हमारा स्ट्रक्चर पहुंच चुका है। इसीलिए एक हमारा 2 कार्यक्रम चले, हाथ से हाथ जोड़ो, घर घर कांग्रेस। तो जब घर घर कांग्रेस ही पहुंचा दी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, तो फिर तो घर घर में संगठन है हमारा और हर बूथ पे संगठन है कांग्रेस पार्टी। तो बीजेपी इतनी तैयारी में है कि कार्यालय लोकसभा और विधानसभा स्तर पर भी खोल चुकी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का पैसा बहुत हो गया, बहुत ज्यादा पैसा हो गया। अब देश के इतिहास में किसी एक पार्टी के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है जितना बीजेपी के पास आज पैसा है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि जब से बॉन्ड आए हैं देश का 99% जो चंदा है वो बीजेपी को मिलता है। तो ये जो है ये ऑफिस नहीं खोलेंगे तो और क्या करेंगे। दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस तरह की बिल्डिंग बनी ऑफिस की इनकी हर जगह, उस तरह का कोई एक अस्पताल नहीं बना, उस तरह का कोई स्कूल नहीं बना, कॉलेज नहीं बना, उस तरह का कोई स्टेडियम नहीं बना, कोई नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट नहीं बना, कोई मेट्रो नहीं आई उस तरह की, उस तरह का कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी। तो ये मैं केवल रोहतक में पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी एक काम करे, इतना धन बीजेपी के पास हो गया है, ये उस धन से अपने दफ्तर भी बनवाए आलीशान 5 स्टार, लेकिन साथ में एक आधा अस्पताल भी, क्योंकि हमारे 10 साल में कोई अस्पताल भी नहीं आया। एक आधा अस्पताल, स्कूल तो बंद कर दिए सरकारी। भाजपा कुछ अपना धन जनता के हित के विकास कार्यों में लगाने का काम करे। आपको याद होगा कैलाश विजयवर्गीय की स्टेटमेंट आई थी, जो अग्निवीर बिना पेंशन के वापिस आ जाएंगे, उनको भाजपा के दफ्तरों में हम चौकीदारी का काम दिलाने का काम करेंगे। अपमानित करने का काम उन्होंने देश के नौजवानों को किया, देश के देशभक्त नौजवानों की इतना अपमान तो उन्होंने किया। लेकिन ये दिखाता है कि भाजपा कितनी अहंकार में आ गई है। पैसे के बल पे ये सत्ता का और पैसे का नशा, भाजपा भी इस नशे में झूम रही है। मगर देश के लोग हैं, इस देश में कुछ भी किसी का अहंकार परमानेंट नहीं चलता। धन्यवाद। जनता अहंकार तोड़ेगी। थैंक यू। ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर।